आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पार्ट 3। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 3 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में कृपया अपना एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल पे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम SI, पटवारी, RI, हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न अपलोड किए जा रहे हैं उसमें से कम आपको 10 से 15-20 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने मिलेगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पार्ट 3। प्रश्न 131। 1 अप्रैल 2008 को गठित नवीन संभाग सरगुजा में कितने जिले हैं? अ जसपुर, बलरामपुर, ब कोरिया, स सरगुजा, सूरजपुर, द उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा द उक्त सभी। प्रश्न नंबर 132। छत्तीसगढ़ में 1/1/2012 को कितने नए जिले बने? अ 9, ब 12, स 7, द 10। कितने नए जिले बने थे 1/1/2012 को? इसका सही उत्तर है अ 9। प्रश्न नंबर 133। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है? अ उड़ीसा, ब मध्य प्रदेश, स आंध्र प्रदेश, द झारखंड। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है, सभी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ, उसी को उसको मातृ राज्य बोलते हैं। इसका सही उत्तर है ब मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 134। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमाएं कब निर्धारित हुई थी? अ 1936 में, ब 1956 में, स 1947 में, द 1999 में। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमाएं कब निर्धारित हुई थी? इसका सही उत्तर है अ 1936 में। प्रश्न नंबर 135। इनमें से कौन से जिले 1936 से पूर्व छत्तीसगढ़ में थे? अ शहडोल मध्य प्रदेश, ब संबलपुर उड़ीसा, स दोनों, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 136। देश के राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्रम है? अ 26वां, ब 25वां, स 24वां, द 23वां। देश के राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्रम है, इसका सही उत्तर है अ 26वां। प्रश्न नंबर 137। साक्षरता की दृष्टि से राज्यों में छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान है? अ 7वां, ब 19वां, स 27वां, द 20वां। 137 का सही उत्तर है, साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत में स्थान है स 27वां। प्रश्न नंबर 138। अब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कितनी प्रतिशत है? अ 2.11%, ब 3.02%, स 4.02%, द 5.02%। 138 का सही उत्तर है अ 2.11%। अब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की 2.11% है। कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे तुरंत के तुरंत प्राप्त हो सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। प्रश्न नंबर 139। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? अ 2, ब 3, स 4, द 5।
छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? इसका सही उत्तर है द 5। कौन कौन से हैं? पहला सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग, पांचवा बस्तर। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक जिले किस संभाग में हैं? तो याद रखिए बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं। प्रश्न नंबर 140, छत्तीसगढ़ का नया संभाग कौन सा है? छत्तीसगढ़ के नया संभाग कौन सा है? अ रायपुर, ब बस्तर, स सरगुजा, द दुर्ग। छत्तीसगढ़ का नया संभाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है द दुर्ग। पहले दुर्ग क्या है? रायपुर संभाग के अंतर्गत आता था, इसको अलग करके नया संभाग बनाया गया। हम हर 10 प्रश्न के बाद दिलचस्प तथ्य या विचित्र किंतु सत्य तथ्य या रोचक तथ्य देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको जानना चाहिए। दिलचस्प तथ्य है, गुप्तेश्वर की प्रसिद्ध शिव गुफा तथा पिकनिक स्थल यूँ तो बस्तर का माना जाता है, किंतु वास्तव में उसकी स्थिति उड़ीसा की सीमा में है। फिर भी बस्तर जिले की माचकोट रेंज से पहुँच मार्ग सुलभ होने के कारण इस स्थल की यात्रा का लाभ छत्तीसगढ़ के लोग ही उठाते हैं। ये हो गया रोचक तथ्य। प्रश्न नंबर 141, सन 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की 10वीं वृद्धि दर कितनी थी? अ 22.59%, ब 19.59%, स 27.59%, द 10.59%। सन 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की 10वीं वृद्धि दर कितनी थी? इसका सही उत्तर है अ 22.59%। प्रश्न नंबर 142, प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? अ 10%, ब 22%, स 7%, द 23.24%। प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? इसका सही उत्तर है द 23.24% जनसंख्या नगरों में रहती है। प्रश्न नंबर 43, प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है? अ 90%, ब 78%, स 76.76%, द 93%। ऊपर में जो 23.27% था पिछले प्रश्न में उसको 100 से घटा दिए, ये तो कितना आएगा 76.76%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स 76.76%। प्रश्न नंबर 144, भारतीय राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान है? अ 18वां, ब 20वां, स 16वां, द 10वां। 144 का सही उत्तर है स 16वां। प्रश्न नंबर 145, राज्य निर्माण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में क्रम है? यह प्रश्न पहले भी देख चुके हैं। अ 26वां, ब 20वां, स 40वां, द 10वां। इसका सही उत्तर है अ 26वां। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार पूछा जाता है। अ 140, ब 189, स 150, द 160। 46 का सही उत्तर है ब 189। प्रश्न नंबर 147, लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान है? अ 8वां, ब 20वां, स 7वां, द 5वां। प्रश्न नंबर 147 का सही उत्तर है द 5वां।
लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है? अ अरुणाचल, ब बिहार, स सिक्किम, द केरल। 148 का सही उत्तर होगा द केरल। प्रश्न 149, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? अ 71.04%, ब 65%, स 70.28%, द 66%। छत्तीसगढ़ की आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? इसका सही उत्तर है स 70.28%। प्रश्न नंबर 150, सन 2011 में राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी हो चुकी है? अ 70.04, ब 64.04, स 73.04, द 75.04। यह प्रश्न आपके लिए है। यह प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, यदि आपको पता है तो। नहीं तो इसके अगले वाले वीडियो में इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, कृपया कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं विचित्र किंतु सत्य। सरगुजा जिले के सदर मुकाम अंबिकापुर की हवाई पट्टी दरिमा। याद रखिए, सरगुजा के हवाई पट्टी का नाम पूछा जा चुका है पिछले एग्ज़ामों में, तो आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि जिस जिस ज़िले में हवाई पट्टी बनी है उसका नाम क्या रखा गया है, आप अच्छे से याद रखें। अंबिकापुर के हवाई पट्टी का नाम है दरिमा। रायपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, हवाई पट्टी दरिमा की। सरगुजा जिले के सदर मुकाम अंबिकापुर की हवाई पट्टी दरिमा के पास ऐसे कई पत्थर है जिन्हें बजाने या हिलाने पर बर्तनों के बजने जैसी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी इन पत्थर का परीक्षण बड़ी दिलचस्पी के साथ किया था। इन पत्थरों को तोड़कर देखने पर अंदर कुछ नहीं मिलता, बल्कि तोड़ने से उनकी आवाज़ फिर से साधारण पत्थरों जैसे हो जाती है। इन विचित्र पत्थरों को ठिनठिनी तथा टुनटुनिया पत्थर भी कहते हैं। याद रखिएगा, कहाँ पे है ये? सरगुजा जिले के सदर मुकाम अंबिकापुर की हवाई पट्टी दरिमा के पास। प्रश्न नंबर 151, लघु वनोपज की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान? अ प्रथम, ब 12वां, स तृतीय, द 10वां। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने वनोपजों को का खरीदारी किया जाता है? कितने लघु वनोपज है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने मिल सकता है। याद रखिए, 52 लघु वनोपज है छत्तीसगढ़ में, जिसकी खरीदारी सरकार समर्थन मूल्य पे कर रही है। प्रश्न 151 का सही उत्तर हो जाएगा अ प्रथम। प्रश्न नंबर 152, प्राकृतिक कोसा उत्पादन की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है? अ 8, ब 11, स प्रथम, द 10। 152 का सही उत्तर है स प्रथम। प्रश्न नंबर 153, छत्तीसगढ़ की लंबाई उत्तर से दक्षिण रामानुज से कोटा। अ लगभग 900 किलोमीटर है, ब लगभग 800 किलोमीटर है, स लगभग 700 किलोमीटर है, द लगभग 600 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसका सही उत्तर है अ लगभग 900 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 154, छत्तीसगढ़ की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम सरायपाली से बाघ नदी तक? अ लगभग 600 किलोमीटर है, ब लगभग 500 किलोमीटर, स लगभग 400 किलोमीटर, द लगभग 300 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 154 का सही उत्तर है द लगभग 300 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 155,
छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं का अनुपात अ 1000, ब 999, स 991, द 979। प्रश्न नंबर 155 का सही उत्तर है स 991। प्रश्न नंबर 156, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या इन राज्यों में है। अ राजस्थान तथा हरियाणा, ब उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम, स महाराष्ट्र तथा मिजोरम, द मध्य प्रदेश तथा गोवा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या इन राज्यों में है। इसका सही उत्तर है ब उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम। प्रश्न नंबर 157, राज्य के 27 जिलों में कुल कितने विकासखंड हैं? अ 146, ब 147, स 148, द 149। 157 का सही उत्तर है अ 146। 158, राज्य के कितने विकास खंडों को तहसीलों का दर्जा मिल चुका है? अ आधे विकास खंडों को, ब 3/4, स सभी को मिल चुका है, द 2/3 को। 158 का सही उत्तर है स सभी को मिल चुका है। प्रश्न नंबर 159, राज्य में वीरान ग्राम कितने हैं? वीरान ग्राम कितने हैं? अ 425, ब 840, स 420, द कोई गांव वीरान नहीं है। प्रश्न नंबर 159 का सही उत्तर हो जाएगा स 420 गांव वीरान है। प्रश्न नंबर 160, छत्तीसगढ़ में नगर निगमों की नवीनतम 15/8/14 से कुल संख्या कितनी है? अ 8, ब 12, स 7, द 10। प्रश्न नंबर 160 का सही उत्तर है ब 12। अब कुल कितने हो गए हैं याद रखिएगा 13 नगर निगमों की संख्या हो गई है कुल 13। विचित्र किंतु सत्य तथ्य। बलरामपुर जिले में समरी पाट नामक एक ऐसा स्थान है जहां आधे किलोमीटर के लगभग ढालू क्षेत्र पर यदि जीप को न्यूट्रल में रख दिया जाए तो वह नीचे लुढ़कने के बजाय ऊपर की ओर चलने लगती है। प्रकृति का सर्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण नियम यहाँ दुनिया से अलग उल्टे तरीके से लागू होता दिखाई देता है। ऐसा ही एक क्षेत्र लद्दाख कश्मीर में भी है जिसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61, प्रदेश में नगर पालिकाओं की आदतन संख्या कितनी है? अ 44, ब 22, स 27, द 25। 161 का सही उत्तर है अ 44। अगला प्रश्न, राज्य में नगर पंचायतों की नवीनतम संख्या कितनी है? अ 125, ब 113, स 123, द 122। 62 का सही उत्तर है ब 113। प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों की आदतन संख्या कितनी है? अ 27, ब 12, स 17, द 10। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो डाटा दिख रहा है वह अभी
लेटेस्ट राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह डाटा कुछ दिनों में बदल जाएगा, तो यह डाटा आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। अभी कुल तो 27 जिला पंचायतें हैं, मगर कुछ दिन में अभी नए 4 जिलों की घोषणा और उससे पहले पेंडिलोरमा की घोषणा हुआ है, तो टोटल 32 ज़िले हो जाएंगे। तो कुछ दिनों बाद वह टोटल 32 जिला पंचायत हो जाएंगे, मगर अभी करंट में इस डाटा के अनुसार अभी टोटल 27 जिला पंचायतें हैं। प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर हो जाएगा 27। जब तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो जाती कोई भी नया चीज़ लागू होने का, तब तक उसको माना नहीं जाता है। इसलिए लेटेस्ट में जो है अभी उसको याद रखिए, और जो करंट में आने वाले हैं उसको भी आप याद रखिएगा। दोनों को डेट डालकर पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 164, राज्य में जनपद पंचायतें कितनी हैं? अ 146, ब 145, स 144, द 143। 164 का सही उत्तर है अ 146। अगला प्रश्न, प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है? अ 9520, ब 96,020, 9620, स 9720, द 9734। 65 का सही उत्तर है द 9734। प्रश्न नंबर 66, छत्तीसगढ़ में आबाद ग्रामों की कुल संख्या, राजस्व तथा वन कितनी है? अ 19,720, ब 19,420, स 19,520, द 19,220। 166 का सही उत्तर है अ 19,720। अगला प्रश्न, प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अ 85, ब 75, स 65, द 55। 67 का सही उत्तर है अ 85। छत्तीसगढ़ की जलवायु आमतौर पर किस प्रकार की है? अ अति उष्ण, ब आर्द्र रोगकारी, स समशीतोष्ण, द उष्णकटिबंधीय मानसूनी। 68 का सही उत्तर है द उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्षा कहाँ से उठने वाली मानसून से होती है? अ अरब सागर से, ब बंगाल की खाड़ी से, स इनमें से कोई नहीं, द इन दोनों से। 169 का सही उत्तर है द इन दोनों से। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा अच्छे से। द इन दोनों से, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ में मानसूनी हवा उठती है। छत्तीसगढ़ का व्यापारिक संबंध इन राज्यों से अधिक है? अ आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, ब उड़ीसा, स महाराष्ट्र, द ये सभी। इसका सही उत्तर है द ये सभी। छत्तीसगढ़ का व्यापारिक संबंध इन राज्यों से अधिक है। विचित्र किंतु सत्य, बस्तर जिले में बस्तर ग्राम नाम का ग्राम तो अवश्य है, लेकिन जिला मुख्यालय नहीं है। मात्र एक विकासखंड मुख्यालय है जो तहसील बन चुका है। किसी ज़माने में यह ग्राम बस्तर रियासत की राजधानी रह चुका है। यह जगदलपुर जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर उत्तर दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसके साथ मज़ेदार तथ्य यह है कि शासन द्वारा जिन सरकारी कर्मचारियों को बस्तर स्थानांतरित किया जाता है, वे जगदलपुर न जाकर अपने सामान और बीवी बच्चों सहित बस्तर गांव में ही
उतर जाते हैं तथा परेशान होते हैं। ये सभी प्रश्नों के PDF आपको हमारे इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मिल सकता है। तो कृपया आपसे निवेदन है, जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप टीचिंग फॉर यू ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये सभी PDF आपको वहाँ पे उत्तर सहित मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 171, छत्तीसगढ़ की सीमा पहले इन राज्यों से लगती थी, अब नहीं लगती। अ मध्य प्रदेश, ब बिहार, स उत्तर प्रदेश, द झारखंड। छत्तीसगढ़ की सीमा पहले इन राज्यों से लगती थी, अब नहीं लगती। इसका सही उत्तर है ब बिहार। प्रश्न नंबर 172, इन जिलों का व्यापार अधिकतर आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा से होता है। अ बीजापुर, ब सुकमा, स दंतेवाड़ा, द ये तीनों। इन जिलों का व्यापार अधिकतर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा से होता है। इसका सही उत्तर है द ये तीनों। अगला टॉपिक है जल संसाधन। इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने मिलता है। तो यह टॉपिक भी बहुत आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखते हैं। जल संसाधन। प्रश्न 173, छत्तीसगढ़ अंचल की सबसे मुख्य नदी कौन सी है? अ अरपा, ब पैरी, स इंद्रावती, द महानदी। 173 का सही उत्तर है द महानदी। प्रश्न 174, महानदी का उद्गम कहाँ है? अ अमरकुंटक पर्वत, ब बस्तर, स सिहावा पर्वत, द उड़ीसा। 174 का सही उत्तर है स सिहावा पर्वत। प्रश्न नंबर 175, महानदी का अधिकतम प्रवाह कहाँ है? अ रायपुर जिले में, ब बस्तर जिले में, स बिलासपुर जिले में, द उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 175 का सही उत्तर है द उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 176, महानदी किस सागर से जाकर मिलती है? अ अरब सागर से, ब बंगाल की खाड़ी से, स हिंद महासागर से, द किसी से नहीं मिलती। 176 का सही उत्तर है ब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है महानदी। प्रश्न नंबर 177, महानदी पर एक विश्व प्रसिद्ध बांध बना है, नाम बताइए। अ मोगरा, ब मयूराक्षी, स गांधी सागर, द हीराकुंड। 177 का सही उत्तर है द हीराकुंड। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है? अ तीरथगढ़, ब मलाज कुंड, स सातधार, द चित्रकूट। 178 का सही उत्तर है द चित्रकूट। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है? अ महानदी, ब इंद्रावती नदी, स इब नदी, द दूध नदी। 179 का सही उत्तर है अ महानदी। प्रश्न नंबर 180, ये नदियाँ अन्य प्रदेशों से निकलकर छत्तीसगढ़ आती है? अ इंद्रावती, ब सबरी, स सोनभद्र, द ये तीनों।
179 का सही उत्तर है द, ये तीनों। दिलचस्प तथ्य, महानदी पर उड़ीसा राज्य में जो विशाल बांध बना है, अक्सर लोग उसे हीराकुंड कहते हैं, जबकि उस बांध का वास्तविक नाम हीराकूड है। याद रखिए, हीराकुंड उसको बोलते हैं सभी लोग छत्तीसगढ़ में, मगर उसका वास्तविक नाम हीराकूड है। अगला प्रश्न, प्रदेश की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। अ महानदी, ब पैरी, स शिवनाथ, द इंद्रावती। इसका सही उत्तर है द इंद्रावती। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के पोलावरम बांध में से छत्तीसगढ़ की यह तहसील डूब क्षेत्र में आएगी। अ छिंदगढ़, ब तोंगपाल, स सुकमा, द कोंटा। 182 का सही उत्तर है द कोंटा। अगला प्रश्न है 83, कांकेर शहर के मध्य से बहने वाली पहाड़ी नदी का नाम। अ अरपा, ब महानदी, स सिल्यारी, द दूध नदी। 183 का सही उत्तर है द दूध नदी। 184, छत्तीसगढ़ के अंदर महानदी भी इस नदी से 4 किलोमीटर छोटी है। अ इंद्रावती, ब कोतरी, स शिवनाथ, द शंखनी। 184 का सही उत्तर है स शिवनाथ। अगला प्रश्न, शंखनी डंकनी नदियों के संगम पर यह तीर्थ स्थान है। अ आलोर, ब भद्रकाली, स सातलोर, द दंतेवाड़ा। इसका सही उत्तर है द दंतेवाड़ा। प्रश्न नंबर 186, प्रदेश का जल भराव क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध है। अ अमाबेड़ा, ब खमडोडगी, स गंगरेल, द दुधावा। 186 का सही उत्तर है स गंगरेल। स 187, इंद्रावती नदी का संगम गोदावरी में कहाँ पर होता है। अ भोपालपट्टनम, ब भद्रकाली, स तारलागुड़ा, द निमेड़। 87 का सही उत्तर है ब भद्रकाली में इंद्रावती का संगम गोदावरी से होता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र चारों को छूने वाली नदी। अ इंद्रावती, ब महानदी, स शिवनाथ नदी, द पैरी। 188 का सही उत्तर है अ इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न, यह नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य बहती हुई आंध्र प्रदेश को जाती है। अ अरपा, ब कोतरी, स सबरी, द निब्रा। 189 का सही उत्तर है स सबरी। यह नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य बहती हुई आंध्र प्रदेश को जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स सबरी। प्रश्न नंबर 190, इस नदी में कुणावरम तथा राजा
मुंदरी तट मोटर लॉन्च चलते हैं। इंद्रावती, ब तालपेरू, स चिंतावागू, द सबरी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा नदी है जहाँ पे मोटर चलता है, नाव चलता है। याद रखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है द सबरी। सबरी में सबरी नदी है जहाँ पे कुनावरम तथा राजमुंद्री तक मोटर चलता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या आप जानते हैं? छत्तीसगढ़ में जल परिवहन केवल सुकमा जिले के कोटा से होता है। यहाँ सबरी नदी में वर्ष में 6 माह पानी अधिक रहने के समय में आंध्र प्रदेश के कुनावरम तथा राजामुंदरी बंदरगाह तक मोटर लॉन्च आते जाते हैं। इस प्रकार कोटा इस प्रदेश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जहाँ वर्ष में 6 माह सस्ता जल परिवहन उपलब्ध रहता है। प्रश्न नंबर 191, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अ कोतरी, ब निबरा, स गोड़रा, द नारंगी। 191 का सही उत्तर है अ कोतरी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका सही उत्तर है अ कोतरी। प्रश्न नंबर 192, कोसार टेढ़ा जलाशय सन 2008 में पूर्ण इस जिले में है। अ कोरिया, ब बिस्तर, स कोरबा, ब बस्तर, स कोरबा, द कांकेर। 192 का सही उत्तर है ब बस्तर। कोसार टेढ़ा जलाशय कहाँ है? बस्तर में है। प्रश्न नंबर 193, मोगरा बांध परियोजना किस जिले में है? मोगरा बांध परियोजना किस जिले में है? अ राजनांदगांव, ब रायपुर, स रायगढ़, द धमतरी। मोगरा बांध परियोजना किस जिले में है? इसका सही उत्तर है 193 का अ राजनांदगांव। प्रश्न 194, दुधावा जलाशय कांकेर जिले में है किंतु उसका लाभ यह जिला पाता है। अ रायपुर, ब बस्तर, स दुधावा जलाशय कांकेर जिले में है किंतु उसका लाभ यह जिला पाता है। अ रायपुर, ब बस्तर, स नारायणपुर, द धमतरी। 194 का सही उत्तर है द धमतरी। प्रश्न 195, पोलावरम बांध जिसमें प्रदेश की कोटा तहसील डूबेगी इस राज्य में है। अ आंध्र प्रदेश, ब उड़ीसा, स महाराष्ट्र, द मध्य प्रदेश। 195 का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 196, सर्वाधिक ऊंचाई वाला प्रदेश का बांध है। अ करुणा माता जलाशय, ब मिनी माता जलाशय, स भारत माता जलाशय, द इनमें से कोई नहीं। 196 का सही उत्तर है ब मिनी माता जलाशय। प्रश्न नंबर 197, सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला बांध है। अ आमाबेड़ा, ब कोडार, स गंगरेल, द मनकेसरी। 197 का सही उत्तर है स गंगरेल। प्रश्न नंबर 198, आमनेर, मुस्का तथा पिपरिया नदियों से घिरा शहर। अ खैरागढ़, ब कवर्धा, स सिमगा, द डोंगरगांव। 198 का सही उत्तर है अ
खैरागढ़। प्रश्न नंबर 199, नारंगी नदी के तट पर बसा है? अ गीदम, ब बीजापुर, स भैरमगढ़, द कोंडागांव। यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखिए नदियों के किनारे बसे शहरों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 199 का सही उत्तर है द कोंडागांव। अगला प्रश्न 200, बस्तर की किस नदी की रेत में स्वर्ण कण है? अ इंद्रावती, ब कोतरी, स सबरी, द नारंगी। 200 का सही उत्तर है ब कोतरी। विचित्र किंतु सत्य, बस्तर जिले के ग्राम बड़े डोंगर के महादेव शिखर पर सरगुजा के पत्थरों की तरह एक टुनटुनिया पत्थर है, किंतु उसमें बर्तनों की नहीं बल्कि संगीत के वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ निकलती है। ग्राम बड़े डोंगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित फरस गांव से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर तथा इस ग्राम को 600 वर्ष पूर्व बस्तर रियासत की राजधानी रहने का श्रेय प्राप्त है। ये सभी विचित्र किंतु सत्य तथ्य को अच्छे से याद रखिए। बस्तर जिले के ग्राम बड़े डोंगर के महादेव शिखर पर सरगुजा के पत्थरों के समान एक टुनटुनिया पत्थर है। जगह को पूछा जा सकता है कहाँ पे टुनटुनिया पत्थर है, बस्तर संभाग में, जैसे सरगुजा संभाग में है वैसी। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके आगामी एग्ज़ाम SI, CGPSC, SCF और छत्तीसगढ़ भर्ती में जो भी नया वैकेंसी निकलता है उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत मदद कर सकता है। इसके अगले आने वाले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, वह आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस छत्तीसगढ़ सीरीज़ में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम लगभग 1500 से 2000 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।